आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज हो जाने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि डायोड के जंक्शंस की फैसिलिटी के हिसाब से बनाया जाता है और इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अभी तक हमने इस सीरीज में पीएन जंक्शन की सीरीज में रेक्टिफायर की श्रेणी पढ़ी है, तो अभी हम इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 3 लेयर का 2 पीएन जंक्शन के साथ बनाया जाने वाला एक डायोड होता है, जिसे हम मोटी भाषा में इस तरह से बनाते हैं कि जैसे आपने 2 पीएन जंक्शन डायोड लिए, एक पी एक एन, फिर एक पी फिर एक एन। इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो बेसिकली होता यह है कि इसे हम एनोड, ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड, हम लिख भी देते हैं आप लोग की सुविधा के लिए, कैथोड एनोड। और एक तीसरा टर्मिनल इसमें काम करता है जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल, इसे हम लोग गेट बोलते हैं। तो अगर हम इसे स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं तो उसमें एक, जैसा हम ये ट्राइंगल बनाते थे वैसे ही ट्राइंगल बनाएंगे, ये इसको इससे कनेक्ट रखते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है P, ये कहलाता है N, और ये टर्मिनल हम यहाँ पे, ऐसे कि ये C है, ये A है। अब इसमें एक हम तीसरी टर्मिनल जो कनेक्ट करते हैं, तीसरा टर्मिनल, वो इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड G। तो अगर हम अपने स्टडी के पॉइंट पे देखते हैं तो अगर हमें ऐसी एक डिवाइस बनी मिलती है जिसको हम लोग थोड़ा सर्किल भी कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं SCR। बेसिकली ये क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो P, N और ये कंट्रोल करने वाला गेट, जो इसकी पूरी पावर को एक्टिविटी के दौरान कंट्रोल करता है, कहां पे फॉरवर्ड बायस होना है, कहां पे रिवर्स बायस होना है। इस एप्लीकेशन को हम लोग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी एज ए स्विच काम करने के लिए हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम इसका एक तीसरा डायग्राम देखना चाहते हैं जिसको हम लोग लेयर के बेसिस पे देखते हैं। तो एक, जैसा कि हमने ये बनाया है वैसा ही हम यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका P हो गया, ये आपका N हो गया, ये आपका फिर P हो गया, ये आपका N। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये C है, C फॉर कैथोड, ये हो गया बेसिकली एनोड, और ये आपका तीसरा टर्मिनल हो गया, या इस तरह बना देते हैं इसको, यहाँ देखने में आसानी रहेगी, G फॉर गेट। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन और तीसरा जंक्शन। इसको हम लोग J1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग J2 से, और इसको हम लोग J3 से। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन दें कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है, तो हम इसमें बोल सकते हैं इट इज अ 2 PN junctions 3 layer control device, 2 PN junctions 3 layer control device, which includes the number of time switches mode and number of times off modes। हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलता है जब भी हम इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पे P और N, कहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कहाँ पे रिवर्स बायस हो रहा है। हम इंडस्ट्रीज में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो डायोड हमारे लगाए जाते हैं, डायोड्स में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को सिंगल डायरेक्शन में रोटेट होने देता है, यानी सिंगल डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है। अगर वो फॉरवर्ड बायस है, अगर वो रिवर्स बायस है, तो हम वहां पे करंट का फ्लो नहीं कर पाते। तो हमें क्या देखना होता है कि हम इन प्रॉपर्टीज को कहां तक ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। तो आज हम लोग यहां पर जान रहे हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वैसे थ्योरी इसमें बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, 4th सेम में ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो अगर हम डायग्रामेटिक मोड में अगर इसे
स्टडी करते हैं तो हमें एक देखना चाहिए कि जब हम दो पीएन जंक्शन डायोड को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसमें एक पी को कनेक्ट करते हैं जी फॉर गेट कंट्रोलर डिवाइस से, तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो जाती है। 3 टर्मिनल डिवाइस हो जाती है जिसमें हम गेट के माध्यम से कंट्रोलिंग करते हैं और यहाँ पे पी और एन के बीच में जो जंक्शंस बनते हैं उसमें हम J1, J2, J3 3 लेयर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कभी फॉरवर्ड बायस करके, कभी रिवर्स बायस करके। तो ये एक मोटे तौर पे यूज किया जाने वाला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर मार्केट में आप जाएंगे तो छोटे छोटे SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, छोटे छोटे डायोड की तरह डिवाइसेस मार्केट में मिलती हैं। तो इसका हम एक बार एक कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है तो ये इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक काम करता है, ऐसे दिया और ऐसे ऊपर की तरफ ये। तो ये बेसिकली वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, कहां से कहां तक ये मूव कर रहा होता है। ये आपका V हो गया, ये आपका I हो गया। SCR के कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम देख सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। उसके मोड ऑफ ऑपरेशन में हमें ये देखना होता है कि डायोड जो है किन किन स्टेजेस में काम करता है। तो जैसे सबसे पहली चीज है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये बेसिकली इस्तेमाल की जाती है। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, बस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। 3 मोड इसमें काम करते हैं, 3 लेयर पर ये वर्क कर रहा होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही आसान है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि जब हम इस डायोड को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में काम करेगा। फॉरवर्ड बायस मोड में आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं कि किसी डायोड को अगर हमें फॉरवर्ड बायस मोड में करना होता है तो पी टर्मिनल प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा जाता है और जो एन टर्मिनल होता है डायोड का वो माइनस टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो कोई भी डायोड वर्किंग कंडीशन में आता है या कंडक्टिंग मोड में आता है। तो उसी की 3 कैटेगरी है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड में ब्लॉक मतलब इस कंडीशन में ये ऑफ रहेगा। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड यानी यहां पे ये ऑन रहेगा और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब यहां पे ये ऑफ रहेगा। तो अब हम इसको गौर से देखते हैं कि कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो छोटे से 2 कॉन्फ़िगरेशन है इसके, जिसको हम लोग देखते हैं। बस इसमें हमें देखना ये होता है कि कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको हम दूसरे कलर से कनेक्ट करते हैं कि ये आपने ये किया, ये बैटरी लगाई, ये उसका टर्मिनल हो गया और ये इससे इसका कनेक्शन हो गया। तो ये आपका माइनस टर्मिनल है, ये आपका प्लस टर्मिनल है इसका। तो ये प्लस है क्योंकि ये एनोड है, ये कैथोड है। तो जब हम P से, चूंकि इसमें 3 लेयर है, यहाँ पर ये J1, J2 और J3, तो जो फॉरवर्ड मोड में हम इसको लेके चलेंगे तो उस कंडीशन में हम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि प्लस टर्मिनल P से और माइनस टर्मिनल N की तरफ है। और जब हम ये सेम कंडीशन चेंज करेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रिवर्स मोड। रिवर्स मोड में हमें क्या करना होगा, इस बैटरी को बिल्कुल उसी तरह से कनेक्ट करेंगे और हम बस उनकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे जैसे कि हमने यहां पे किया। अब आप देख रहे हैं कि P टर्मिनल से माइनस टर्मिनल जोड़ दिया और N टर्मिनल से प्लस टर्मिनल, यानी इस कंडीशन में रिवर्स मोड जनरेट हो जाएगा। तो रिवर्स मोड जब जनरेट होता है तो उस कंडीशन में ये डायोड काम नहीं कर पाता है। अब यहां पे बचा गेट। तो गेट की कंडीशन में हम करते क्या है कि इस बार भी एक गेट को बैटरी की तरह काउंट करते हैं। जब इसके बैट ये, फिर हम इसको यहां से ये कनेक्ट कर देते हैं, ये बेसिकली G हो जाता है। अब ये एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इस वाले को पोलैरिटी देने के लिए कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा,
ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा, या ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस होगा। इन मोड्स को हम इस्तेमाल करते हैं बदल बदल के। ऐसे हमने यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल इस तरीके से कनेक्ट किए कि P से माइनस वाला जुड़ गया, N से प्लस वाला जुड़ गया। इसी तरह से अगर गौर से आप यहाँ देखें तो यहाँ प्लस से माइनस वाला जुड़ा और माइनस से प्लस वाला जुड़ा, यानी ये सारे जंक्शंस जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं वो ऑफ मोड में काम करेंगे। और ऑफ मोड में काम करने पे स्विच, जिस तरीके से हमारा लाइट का बिजली का स्विच होता है ऑन और ऑफ, उसी तरीके से ऑटोमेटिक स्विच बनाने के लिए चूंकि हम SCR को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सर्किट के मोड में जब देख रहे होते हैं तो हमें ये बात मोटे तौर पे समझनी होती है कि कब हम इसको फॉरवर्ड बायस किए हैं, कब हम इसको रिवर्स बायस किए हैं। तो ये रहा आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का ऑपरेशन मोड, जिसमें हमने ये चीज देखी कि कब इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, कब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं। गेट का काम रहता है पोलैरिटी को चेंज करना, जिससे कि हम इसके जंक्शन J1, J2, J3 को एप्रोप्रिएट जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं।